दोस्तों, आज हम जिस किरदार की बात करने जा रहे हैं ना, ऐसा विलेन इंडस्ट्री में आज तक आया नहीं जिसने आते ही धमाल मचा दिया। उनको जब पहली फिल्म मिली थी, उनका डेब्यू था इस फिल्म में, पहली बार वो पर्दे पर आए। उनके साथ बड़े बड़े दिग्गज काम कर रहे थे। बड़े बड़े सुपरस्टार थे, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, इतने बड़े बड़े लोग थे। होली के दिन दिल खिल जाते, रंगों में रंग मिल जाते। लेकिन जब उनको देखा लोगों ने तो देखते ही रह गए। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये जो किरदार थे, ये उस फिल्म के निर्माता निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें ये फिल्म मिली थी, बल्कि जिन्होंने ये फिल्म लिखी थी वो चाहते नहीं थे, वो सोच रहे थे कि इनको फिल्म से निकाल दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी आवाज़, अपने स्टाइल से लोगों को अपना जादू दिखाया तो सब देखते रह गए। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। उन्होंने एक किताब पढ़ी जिससे उन्हें पता चला कि डाकुओं की बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, क्योंकि पहले वो इस किरदार को निभा नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उनको निकालने की बातें भी सोचे जाने लगी थी। उसके बाद जब उन्होंने डायलॉग बोलना शुरू किया, जब उन्होंने अपने आप को उस सांचे में ढाला, याद रखूंगा तुझे, याद रखूंगा, कितने आदमी थे, वो 2 थे और तुम 3। कहाँ है रे फौजी नंबर 2। जिस तरह से वो हंसते थे, आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली अमजद खान की। और ये 3 जाने, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। और दोस्तों, आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि यह भी एक सच है कि जिस सलीम जावेद के फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदी दी, उसी सलीम जावेद की लिखी अगली किसी फिल्म में अमजद खान ने आज तक काम नहीं किया था। जो डर गया समझो मर गया। क्या आप यकीन करेंगे कि जब अमजद बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी वो 14 साल की लड़की थी, उसके प्यार में पड़ गए थे। और उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी का हाथ अमजद खान के हाथ में सौंपने से मना कर दिया था। उसके बाद अमजद बहुत नाराज हुए और नाराज अमजद ने यह तक कह दिया कि अगर ये मेरा गांव होता ना तो मैं आपके परिवार के 3 पीढ़ियों का सफाया कर देता। अगर अमजद उसी स्टाइल में इस बात को कहते तो शायद ऐसे कुछ कहा होगा, अगर ये मेरा गांव होता तो पूरा गांव ही साफ कर देता। मिस वर्ल्ड पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली वो कौन एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर थी जो अमजद खान पर दिलो जान से फिदा थी? उनके प्यार में ताउम्र वो कुंवारी रह गई क्योंकि अमजद खान ने किसी और से शादी कर ली थी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। दोस्तों, आपने जो ये जबरदस्त अभी डायलॉग सुना, इसको लिखने वाले लेखक सलीम जावेद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये डायलॉग देश के बच्चों की जुबान पर चढ़कर बोलेगा। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। 70 के दशक में बनी ये फिल्म, इसके डायलॉग आज भी लोग अक्सर दोहराते हैं, हंसी मजाक में बात करते हैं और न जाने कितने ही तंज कसे जाते हैं, कितनी ही बार इस फिल्म के डायलॉग को यूज किया जाता है। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। फिल्म मेकर्स के लिए शोले के बनने की कहानी उस नर्सरी की किताब की तरह है जिसे हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री को पढ़ना चाहता है, जो भी फिल्म मेकिंग सीखना चाहता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए आज भी मील का पत्थर है दोस्तों। कितने आदमी थे और ये हाथ हमको दे ठाकुर। ये ऐसे डायलॉग हैं, ऐसे मशहूर डायलॉग हैं, और जिस कलाकार ने इस पे अभिनय किया था उसका नाम था अमजद खान।
तीनों बच गए। 70 और 80 के दशक में उभरे अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं दोस्तों, और अपने निभाए हर किरदार में वो जान डाल देते थे। उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस तो इतने जबरदस्त किए हैं, इतने जीवन दिए हैं कि सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक मतलब वो डर जाते थे, उनकी रूह कांप जाती थी। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और दोस्तों ये भी एक कमाल का फैक्ट है कि जिस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे ग्रेट एक्टर थे, उसी फिल्म में उन सबसे बहुत छोटे कलाकार अमजद खान ने सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी थी। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। पहली बार सिनेमा के पर्दे पर जनता ने ऐसे खूंखार विलेन को देखा जिसके बोले गए संवाद और उनका स्टाइल आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। दोस्तों फिल्म शोले के लिए अमजद का चुनाव भी बड़ी ही मुश्किल से हुआ था। वो बड़े लकी थे कि उनको चुना गया। उन्होंने इस फिल्म में ना केवल अभिनय किया बल्कि ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अमजद खान इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। उन्होंने इस फिल्म को असिस्ट भी किया था डायरेक्टर के साथ। फिल्म की दूसरी यूनिट को वो ही लीड कर रहे थे। 1975 में आई फिल्म शोले कई एक्टर्स के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। खासतौर से अमिताभ बच्चन के लिए। फिल्म में डाकू गब्बर सिंह का किरदार निभाकर अमजद फैंस के दिलों में बस गए। लेकिन आपको ये बात बता दें, आपको पता नहीं होगी कि इस किरदार के लिए वो पहली चॉइस नहीं थे। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डेंग जॉप्पा ने भी इस रोल को ठुकरा दिया था। तो सलीम जावेद और सलीम खान के कहने पर अमजद खान को फिल्म में लिया गया था। दोस्तों डायरेक्टर रमेश सिप्पी को अमजद पहली मुलाकात में ही बहुत पसंद आ गए थे। पार की नजर थी उनकी। फिल्म में उनकी एंट्री तो हो गई, लेकिन जब रिहर्सल चल रही थी उस दौरान उनकी पतली आवाज सुनकर, उनकी बहुत पतली आवाज थी, उस फिल्म मेकर सोचने लगे यार ये क्या हुआ, उनके तो होश उड़ गए। यहां तक कि जो बाकी लोग थे, क्रू मेंबर्स, ये कहने लगे कि उनकी आवाज तो कहीं से भी सर डाकुओं जैसी नहीं लगती। जब उस फिल्म की जो तैयारियां कर रहे थे, कुछ लोगों ने अमजद खान से कह दिया कि सलीम जावेद ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस करने के लिए कह दिया है। उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो गब्बर का रोल ठीक से नहीं कर पा रहे। ये बात सुनकर अमजद खान को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत गुस्से वाले थे। नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म के बाद उन्होंने सलीम जावेद की लिखी कोई भी फिल्म आगे चलकर किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। खैर, अमजद खान ने गब्बर के रोल के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने टीके भादुड़ी की किताब अभिशप्त चंबल पढ़ी ताकि वो ये समझ पाएं कि डाकुओं की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं। इसका मतलब अमजद खान बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। क्या रोल किया उसके बाद उन्होंने। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और अमजद खान ने अपनी परफॉर्मेंस से सबकी बोलती बंद कर दी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। अपनी खनकदार आवाज और डरावने चेहरे के दम पर वो बॉलीवुड के जबरदस्त विलेन साबित हुए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। आगे चलकर वो गब्बर के नाम से पहचाने गए। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमजद खान आखिर किसकी डिस्कवरी थे। ये जानना बड़े ही कौतूहल का विषय है। वैसे तो अमजद खान का फिल्मी करियर जो था उसकी शुरुआत हुई थी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। एक फिल्म आई थी 1951 में, जब उन्होंने नाज़नीन और अब दिल्ली दूर नहीं और माया जैसी फिल्मों में काम किया था। बतौर एक्टर उन्हें फिल्म हिंदुस्तान की कसम भी मिली थी। लेकिन अमजद खान को मुख्य धारा की सिनेमा में लाने वाले कोई और नहीं, वो थे रामानंद सागर, जिन्होंने उन दिनों लगातार 6 सुपर डुपर फिल्मों का निर्माण किया था। घूंघट, जिंदगी, गीत, आंखें, आरजू और ललकार जैसे फिल्मों के निर्माता रामानंद सागर ने इन फिल्मों में उस युग के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राजकुमार, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, बीना रॉय, आशा पारिक जैसे लोगों को मौका दिया था और सफलता के झंडे भी गाड़े थे उन्होंने। दोस्तों उन्हीं के भाई सुभाष सागर ने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जुटाने के लिए एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें अमजद खान ने भी अपने बड़े भाई इम्तियाज खान के साथ शिरकत की थी।
प्रेम सागर ने जब अमजद खान के फोटोग्राफ्स को रामानंद सागर को दिखाया तो रामानंद सागर ने उन्हें चरस फिल्म में मुख्य विलेन अजीत के सहायक के रोल के लिए साइन कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों किस्मत का खेल देखिए, उसी दरमियान अमजद खान की फिल्म शोले रिलीज हो गई। पहले सप्ताह तो इस फिल्म को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला था, यह आपके लिए भी शॉकिंग होगा, फिल्म फ्लॉप मानी जा रही थी। मगर जब धीरे धीरे फिल्म चलनी शुरू हुई तो यह भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने रामानंद सागर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस किरदार को चरस फिल्म में उन्होंने अजीत का सहायक बनाया है उसे तो यार मुख्य रोल देना चाहिए था। मैंने ये क्या किया, बल्कि ये तो जबरदस्त हिट फिल्म का विलन बन गया है। नाचेगी तो जरूर नाचेगी। नहीं, प्लीज। नो, तुम्हें नाचना होगा। सागर के बैनर तले अमजद खान ने राम भरोसे, बगावत, हम तेरे आशिक हैं और विद्या सिन्हा के साथ लीड रोल में प्यारा दुश्मन फिल्म में काम किया। तारीफ इस बात की है कि यारों के यार अमजद खान ने कभी भी सागर प्रोडक्शन से अपनी फीस नहीं मांगी। क्या बात है, वो जो देते थे वो उसी में खुश हो जाते थे। इस बात की दात उन्हें हर जगह से मिलती थी। जी हां, शोले का खूंखार डाकू गब्बर सिंह को फिल्मी पर्दे पर जीवन बनाने वाले अमजद खान वास्तविक जिंदगी में दोस्तों पर जान लुटाते थे। अपने एक इंटरव्यू में अमजद कहते हैं कि उन्हें दोस्ती और दोस्त बहुत पसंद है। जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। पलटकर जब एंकर ने पूछा कि क्या उनके जीवन में कभी ऐसी नौबत आई तो इसका जवाब उन्होंने दिया था कई दफा। और उन्होंने ये भी बताया कि दोस्ती निभाने के चक्कर में तो कई बार वो मरते मरते भी बचे हैं। बहुत याराना लगता है। बहुत याराना लगता है। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना ही उस घटना को बताया। ये अमजद खान का कैरेक्टर था। वो खुद कहते हैं कि अगर मैंने ये बात बता दी तो हमारी दोस्ती की तौहीन हो जाएगी। उनका यह भी कहना था कि दोस्त हमारे जीवन में अनमोल होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और अमजद खान दोनों ही फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता माने जाते रहे हैं और इसके साथ ही ये दोनों कलाकार एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। इनकी दोस्ती की मिसाल लोग आज भी देते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ शोले, कालिया, याराना, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती एक दुर्घटना के उपरांत और गहरी हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने अपना खून देकर अमजद खान की जान बचाई थी। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब अमिताभ बच्चन और अमजद खान फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही थी। अमिताभ वहां पर पहले से ही मौजूद थे, वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अमजद खान को अपने शूट को पूरा करने के लिए गोवा जाना था। अमजद खान किसी वजह से फ्लाइट या ट्रेन नहीं पकड़ सके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने परिवार के साथ कार से गोवा जाने का फैसला किया। उनका पूरा सफर तो ठीक चल रहा था, लेकिन गोवा के बहुत पास उनकी कार का अचानक एक्सीडेंट हो गया। और दोस्तों, इस हादसे में अमजद खान के परिवार को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अमजद खान बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, उन्हें बहुत चोट आई थी। हादसे में अमजद खान का काफी खून बह गया था। उस वक्त जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए जरूरी कागजात पर साइन मांगे। जब डॉक्टर्स ने साइन मांगे तो अमिताभ बच्चन ने उन सारे पेपर्स पर साइन किए। इसके साथ अमिताभ ने अमजद खान को अपना खून भी दिया। अमिताभ बच्चन के खून देने के बाद अमजद खान की जान बच गई। इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्सीडेंट के बाद अमजद खान का जो वेट था, उनका वजन बहुत बढ़ गया था। दरअसल एक्सीडेंट में अमजद खान को बहुत चोट लगी थी और कुछ समय के लिए वो कोमा में भी चले गए थे। हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो जल्दी ही रिकवर हो गए, लेकिन इस दौरान जो दवाइयां अमजद को दी गई उससे उनका वजन लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनको कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए थे। और लोगों का मानना है, लोग कहते हैं कि उनकी जो मौत हुई थी यही वजह थी उनकी मौत की। दोस्तों, अमजद खान के गब्बर के रोल के बाद उनके किरदार ने भले ही लोगों के दिलों में उनके लिए नफरत भर दी, लेकिन अमजद के दिलों में लोगों के लिए बेशुमार प्यार था। महबूबा 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 महबूबा। युवा काल में आम युवा की तरह ही जैसे
जनरली होता है, अमजद भी प्यार की गिरफ्त में आ गए थे। लेकिन अमजद खान जिस लड़की से प्यार करते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, उस लड़की के पिता ने अमजद खान से अपनी लड़की की शादी करने से इनकार कर दिया था। उस लड़की का नाम शहला खान था। हालांकि बाद में चलकर वो अमजद खान की पत्नी कैसे बनी, ये कहानी भी एक फिल्म की ही तरह है दोस्तों। दरअसल शहला और अमजद मुंबई के बांद्रा में ही एक दूसरे के पड़ोसी थे, पास में ही रहते थे। और अमजद खान शहला को तब से जानते थे जब वो स्कूल में पढ़ती थी। अमजद खान कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे और 14 साल की शहला तब स्कूल में पढ़ रही थी। बस अमजद खान ने शहला को देखा और वो उन पर फिदा हो गए। एक इंटरव्यू में शहला ने बताया कि अमजद खान ने उन्हें उनके नाम का अर्थ बताते हुए ये तक कह दिया था कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। शहला ने आगे बताया कि यही नहीं, वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ दिनों में शहला के घर पर शादी का प्रपोजल भी भिजवा दिया, जिसको उनके पिता दिवंगत लेखक और गीतकार अख्तर उल ईमान ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो शादी के लिए अभी बहुत छोटी है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तब शहला खान ने बताया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से अमजद खान बहुत गुस्से हो गए और बहुत नाराज हो गए। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर ये मेरा गांव होता ना तो मैं आपके परिवार की 3 पीढ़ियों का सफाया कर देता। हालांकि इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए शहला खान के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए अलीगढ़ भेज दिया था। अब क्या करते, ऐसा ही होता है। लेकिन गब्बर यानी अमजद खान ने हार नहीं मानी और वो उनसे लव लेटर्स के जरिए जुड़े रहे। आखिरकार अमजद खान की मेहनत रंग लाई और अमजद खान के माता पिता शहला खान के घर गए रिश्ता लेकर। फिर शहला के पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी फाइनली, और इस तरह दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, इसी को स्टार्स कहते हैं। शहला से शादी करते ही उनकी किस्मत का सितारा चमक गया और उन्हें फिल्म शोले ऑफर हुई। एक तरफ गब्बर जहां शहला पर फिदा थी, वहीं मिस वर्ल्ड पेटेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली उस समय की शानदार एक्ट्रेस और डांसर अमजद पर फिदा थी। और उनके प्यार में उस अदाकारा ने ताउम्र कुंवारी रहने का फैसला किया। उनका नाम है कल्पना अय्यर। चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गाना परदेसी परदेसी को आपने जरूर देखा होगा। इस गाने को दर्शकों का काफी प्यार मिला था। और आपको ये बात भी बता दें कि इस गाने में कल्पना अय्यर ने काम किया था। आप गाने में देख सकते हैं उनका बंजारा लुक और उनका जो डांस था, उसने भी सबको दीवाना बना दिया था। दोस्तों, कल्पना का जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1955 को। वो मुंबई में ही पैदा हुई थी। कल्पना एक जमाने में इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेस और डांसर हुआ करती थी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, ज्यादातर आइटम नंबर्स उन्होंने किए थे और उसकी वजह से उनकी एक अलग पहचान भी बनी थी। कल्पना अय्यर ने मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। अभिनेत्री 70 के दशक की मशहूर मॉडल भी मानी जाती थी। इसी दौरान उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मनोकामना मिली, जिससे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। फिल्मों में काम करने के दरमियान कल्पना अय्यर और अमजद खान के बीच अफेयर्स की चर्चाएं बाहर आने लगी। दोनों एक साथ फिल्म प्यार का दुश्मन में भी नजर आए थे, जिसके गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। कल्पना अमजद के प्यार में पागल थी और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी। कहा तो यह तक जाता है कि कल्पना अय्यर अमजद खान के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई थी कि उन्होंने शादी ही नहीं की और आज तक कुंवारी रह गई। लाइमलाइट में रहने वाली कल्पना अय्यर बॉलीवुड की दुनिया से अचानक गायब सी हो गई। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो अब दुबई में है और वहां पर अपना बिजनेस चला रही है। इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री ने कहा था कि तकलीफों और परेशानियों के चलते मैं दुबई आ गई थी। निजी तौर पर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनसे मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी काफी तकलीफ हो रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूं। तभी राजन सिप्पी और उनकी वाइफ ने मुझे दुबई में आने का मौका दिया और काम भी दिया। पर्दे पर यह खतरनाक विलेन अपने परिवार और दोस्तों का हीरो था। दोस्तों,
उनके बड़े बेटे शादाब ने मेंस वर्ल्ड इंडिया मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे पापा बड़े ही नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। लीडरशिप क्वालिटी उनके रग रग में बसी थी उनमें, तभी तो वो कॉलेज के छात्र यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी थे। बाद में अपनी इसी काबिलियत की वजह से वो एक्टर्स गिल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, जहां उन्होंने फिल्मों में काम करने वाले न केवल बड़े सितारों की मदद की बल्कि स्पॉट बॉय तक की समस्याओं की वो उनको सॉल्व करते थे, उनकी हेल्प करते थे और आखिरी दम तक वो लड़ते रहे उनके लिए। अमजद खान अपने मशहूर पिता के नक्शे कदम पर चलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए थे। रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। अमजद खान के पिता जयंत खान भी पेशे से अभिनेता थे। आपने उनकी बहुत सारी फिल्मों को देखा होगा। अमजद खान के छोटे भाई हैं इम्तियाज खान, वो भी अभिनय करते थे। अमजद खान बड़े पर्दे पर जितने अच्छे विलन थे, असल जिंदगी में वो उतने ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, पिता और पति भी थे। वो एक वर्सटाइल एक्टर थे। बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। खलनायक की भूमिका से हटकर उन्होंने कॉमेडी और हल्के फुल्के रोल भी किए हैं, जिसे जनता ने बहुत पसंद किया था। हम तो बनिए के हैं पहलवान, लेते ही लेते हैं, वापस नहीं करते। चल घूम जा। उनकी सफलता भी भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हमेशा दर्ज रहेगी। ये हाथ हमको देखा कौन? बहुत ही कम उम्र थी उनकी जब उन्होंने अपने अभिनय का जौहर दिखाया था और अपना लोहा मनवाया था। दोस्तों, भले ही 51 साल की छोटी सी उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें उनके फिल्मों के जरिए और उनके गुण और उनका स्टाइल और उनकी दोस्ती हमेशा लोगों के जहन में रहेगी, हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप लिखिएगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ऐसे ही देखते रहिए मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड। मैं फिर मिलूंगा आपसे और भी किस्से कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने होस्ट अपने दोस्त अफजल को इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।